Hello and welcome everyone to class 10th English class. Today in this video we are going to cover chapter 4 of your book First Flight. The chapter name is From the Diary of Anne Frank. So we are going to start this chapter. So everyone please open your book and come on to page number 50. Okay. So from the very first line I am going to start. Here the author itself is Anne Frank. Anne Frank is telling about herself. Okay. So let's get started. Writing in a diary is really strange experience for someone like me. Anne Frank कहती हैं कि डायरी को लिखना एक वाकई एक अजीब तरीके का अनुभव है सबके लिए क्या कुछ लोगों के लिए अजीब तरीके का अनुभव हो सकता है जैसे कि मेरे लिए है, ये एने फ्रैंक कहती हैं. नॉट ओनली बिकॉज आई हैव नेवर रिटन एनीथिंग बिफोर बट ऑल्सो बिकॉज इट सीम्स टू मी दैट लेटर ऑन नाइदर आई नॉर एनीवन एल्स विल बी इंटरेस्टेड इन द म्यूजिंग ऑफ अ 13-year-old स्कूल गर्ल. वो कहती हैं ऐसा वो सोचती क्यों हैं कि ये लिखना एक स्ट्रेंज एक्सपीरियंस है. कहती हैं कि ऐसा नहीं है कि मैं इसको स्ट्रेंज मानती हूँ या अजीब सा लगता है मुझे लिखना क्योंकि मैं पहली बार लिख रही हूँ या इससे पहले मैंने कभी कुछ लिखा नहीं है. उनको स्ट्रेंज इसलिए लगता था क्योंकि उन्हें लगता था कि कोई भी एक 13 साल की स्कूल जाती हुई बच्ची की लिखी हुई चीज़ों के बारे में म्यूजिंग मतलब चिंतन करना, उस पर कोई विचार नहीं करेगा, कोई उस पर सोच अपनी नहीं रखेगा. और वो कहती है कि बाद में मैं भी हो सकता है कि मैं भी अपनी ही लिखी हुई चीज़ के बारे में इंटरेस्टेड ना हूँ, उस पर चिंतन न करूँ, उसको तवज्जो न दूँ. ओह वेल इट डजेंट मैटर, आई फील लाइक राइटिंग and I have an even greater need to get all kinds of things off my chest. लेकिन फिर भी वो कहती हैं चलिए इससे कोई मतलब नहीं है कि कौन इंटरेस्टेड होगा या कौन इंटरेस्टेड नहीं होगा. मुझे लिखने का मन कर रहा है, मुझे लगता है कि मुझे लिखना चाहिए और ये मुझे लग रहा है कि ये मेरी ज़रूरत है, तो मुझे अपनी सारी चीज़ों को अपने दिमाग से उन पेपरों पे अब उतार देना चाहिए. Paper has more patience than people, I thought. ये बात वो कहती हैं कि हम ह्यूमंस के अंदर उतना पेशेंस नहीं है, उतना धैर्य नहीं है जितना कि एक पेपर के पास होता है. और ये वो बात कब कहती हैं, वो ये बात तब कहती हैं. I thought of this thing on one of those days when I was feeling a little depressed and was sitting at home with my chin in my hands, bored and listless, wondering whether to stay in or go out. वो ये बात तब कहती हैं कि पेपर के पास ज़्यादा पेशेंस है लोगों की अपेक्षा, जब वो एक दिन थोड़ा सा डिप्रेशन में महसूस अपने आप को कर रही थी, थोड़ा सा सैडनेस उनके अंदर थी और वो घर पे बैठी हुई थी, अपने गाल को अपने हाथों पे रख के, अपने चिन मतलब दाढ़ी होती है, उसको अपने हाथों पे रख के बोरिंग सा उनको महसूस हो रहा था और लिस्टलेस, जैसे लग रहा था कि उनके अंदर कोई एनर्जी ही नहीं है, किसी तरीके का कोई इंटरेस्ट ही नहीं हो रहा था उस वक्त. और ये उनके दिमाग में चल रहा था कि वो अंदर ही रहें या बाहर जाएं घर के, वो डिसाइड नहीं कर पा रही थी. आई फाइनली स्टेड वेयर आई वॉज. तो फाइनली उन्होंने डिसाइड किया कि जहाँ पे हैं वहीं पे अब रहेंगे, कहीं जाने का उनका मन नहीं कर रहा था और वो कहीं जाना भी फाइनली उन्होंने डिसाइड किया कहीं जाना भी नहीं है. ब्रूडिंग, और वो स्टे करने के बाद ब्रूडिंग मतलब किसी गहरी सोच में पड़ जाना जिसकी वजह से आप दुखी हो जाएं या आपको गुस्सा आ जाए या आपको बहुत ज़्यादा चिंता होने लगे, उसको ब्रूडिंग कहते हैं. यस पेपर डज़ हैव मोर पेशेंस. और फिर वो इस बात को रिपीट करती हैं कि वाकई पेपर के पास ज़्यादा पेशेंस है, ज़्यादा धैर्य है
And since I am not planning to let anyone else read this stiff backed notebook, grandly referred to as diary, unless I should ever find a real friend, it probably won't make a bit of difference. तो वो ये कहते हुए कि पेपर बहुत ज़्यादा पेशेंस उसके पास है, हम लोगों के पास उतना पेशेंस नहीं है, और वो अब डिसाइड करती हैं कि वो अब उनके दिमाग में जो भी चीज़ें हैं अब वो लिखना शुरू करेंगी। और साथ ही साथ उन्होंने ये भी डिसाइड किया हुआ था कि जो कुछ भी लिखेंगी वो अब किसी दूसरे को पढ़ने का अधिकार वो नहीं देंगी, जब तक कि उनको कोई एक सच्चा दोस्त नहीं मिल जाता। उनको ऐसा लगता था कि जब तक सच्चा दोस्त, ऐसा दोस्त जिससे कि वो अपनी सारी सीक्रेट्स को शेयर कर सकें, जब तक ऐसा दोस्त नहीं मिल जाता, तब तक वो किसी को अपनी लिखी हुई चीज़ के बारे में पढ़ने का मौका नहीं देंगे। और वो ये मानती थी कि उनके पास कोई रियल दोस्त नहीं है, इस वजह से उन्होंने ये डिसाइड किया था कि अभी जब तक मेरे पास कोई रियल दोस्त नहीं है, तब तक मैं इसे किसी को पढ़ने को नहीं दूँगी। Now I am back to the point that prompted me to keep a diary in the first place. I don't have a friend. और फाइनली वो अपनी रियल बात पे आती हैं और कहती हैं कि मैं अब उस पॉइंट पे आती हूँ जिसने कि मुझे प्रोवोक किया, जिसने कि मुझे प्रेरणा दी कि मुझे एक डायरी रखनी चाहिए। वो इस वजह से थी क्योंकि मेरे पास कोई दोस्त नहीं है, और उस दोस्त न होने की वजह से मेरी ये इच्छा हुई कि मुझे एक अपने पास डायरी अपनी रखनी चाहिए, मुझे एक डायरी लिखनी चाहिए। सो दिस इज़ ऑल फॉर टुडे। वी विल डू द रेस्ट ऑफ द चैप्टर इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।